हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित त्यागी। आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी रीजनिंग के छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं लाता रहता हूं इस चैनल के ऊपर, 5-5 मिनट के, 6-6 मिनट के। तो आप उन वीडियोस को देखें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और प्रैक्टिस करें। तो इन सबको करने के बाद एक बच्चों जरूरत पड़ती है किसकी? प्रैक्टिस की, PYQ लगाने की। ठीक है ना? तो आप सभी के लिए मैं शुरू करने वाला हूँ एक सीरीज जिसका नाम है मार्वल। ठीक है ना? इसमें क्या कराऊंगा मैं आपको, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हुए ना, मतलब पेपर हुए हैं, उनके 25 क्वेश्चंस के सेट करवाऊंगा। जैसे अभी आज हम करेंगे 2019 का सेट करेंगे एक। ठीक है ना? तो जैसे कि हमने नाम सुना है मार्वल, तो हमको रीजनिंग में मार्वल करना है। मतलब क्या करना है? 50 में से 50 टारगेट करना है, एटलीस्ट 48 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर आप ज़रूर बताएं अपने कमेंट, आपका फेवरेट मार्वल कैरेक्टर कौन सा है? मेरा भाई कैप्टन अमेरिका था। ठीक है ना? कमेंट जरूर करें। चलो, पहला सवाल देखो, क्या बोल रहा है कि 3, 24 और 4। अब ये सेट ऑफ नंबर्स है, इनके आपस में कोई रिलेशन होगा, इनमें से कौन सा वो सेम फॉलो करता है। ठीक है ना? मैं ध्यान से देखूं, 3 गुणा 4 करूं कितना आएगा? आप बोलोगे 12 आएगा। ठीक है ना? इसका मैं डबल कर दूं तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। अब इसको अप्लाई करते हैं किसी और जगह पे। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए देखते हैं अपन। 2 इंटू 8 करूँगा कितना आएगा? 16 इंटू 2 करूँगा तो 32 आएगा। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखो, जैसे मैं लिख लिख के कर रहा हूँ, तो पेपर में करना क्या आपको? ये मल्टीप्लाई प्लस माइंड में करने हैं। माइंड में करोगे तो बहुत स्पीड आएगी। ठीक है ना? तो सेकेंड ऑप्शन करते हैं। 12 इंटू 4 48 इंटू 2 96 होता है, फॉलो नहीं कर रहा। 6 इंटू 11 66 इंटू 2 132, ये फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर डी, 4 इंटू 9 कितना होता है? आप बोलो 36 होता है। उसका दुगना करूँ कितना आएगा? 72 आएगा। तो ये फॉलो कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल। अच्छा, ये क्या बोल रहा सवाल की इक्वेशन है। अब आपको दो साइन जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको चेंज करना है। जैसे माइनस के पे डिवाइड लगाना है, डिवाइड के पे माइनस लगाना है, जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप डिवाइड से कोई डेसिमल बन रहा है, जैसे सपोज करो 8 डिवाइड बाय 6 लिखा होता, इससे क्या बनेगा? कोई डेसिमल वैल्यू आएगी ना, इंटीजर तो आने से रही। और हमको आंसर में क्या दे रखी है? इंटीजर वैल्यू दे रखी है। तो डेसिमल से इंटीजर कैसे बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो उसको हटाना पड़ेगा अपन को। बट आप ध्यान से देखो, इस सवाल में क्या कर रखा है इन्होंने? 12 इंटू 9/3 कर रखा है। ये तो कट रहा है साफ साफ। तो डिवाइड से अगर चेंज नहीं करेंगे तो भी आंसर आ सकता है। तो इस केस में हमको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे एक एक करके। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। पहला चेंज करते हैं, माइनस को डिवाइड से चेंज करना है। ठीक है ना? तो 12 माइनस के भी डिवाइड है, तो बटे में 8 आ गया, प्लस आ गया। लो भाई, वो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। 8 को 12 से डिवाइड करूंगा तो मैं नहीं, 12 को 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? डेसिमल में आंसर आएगा, नहीं आएगा? 1.5 आएगा। तो 9 कैसे बनेगा? बन ही नहीं पाएगा। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ठीक है ना? देखते हैं ना क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है? हाँ, देखो, अब ऑप्शन बी देखते हैं। 12 है, ठीक है ना, माइनस है, 8 आ गया, प्लस की जब डिवाइड आएगा नीचे 12, नीचे आ जाएगा 12। ठीक है ना? इंटू 9, फिर डिवाइड की जगह क्या आएगा? प्लस आएगा, 3 आएगा। अब काटो इसको। 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, 2 इंटू 3 6, यानी 12 माइनस 6 प्लस 3 कितना आएगा? ये 9 आएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल, ध्यान से देखो। ये सीरीज है, मिसिंग नंबर सीरीज है। तो मैं इसको गौर से देखूं तो ये एक तो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है ना? तो आप डिफरेंस निकालने जाओगे यहाँ से यहाँ तक। तो बट मैं लास्ट में देखो 153 आ गया, तो बहुत तेजी बढ़ गई। तो या तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा कुछ ना कुछ, या कोई बड़ा नंबर प्लस हो रहा है। मैं चेक करता हूँ पहले मल्टीप्लाई का। बहुत आसानी से मुझे दिख रहा है। 3 से 7 कैसे बनेगा? 3 से 7 कैसे बनेगा? मैं 3 गुणा 2 करके प्लस 1 कर दूं तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्या है? 7 इंटू 2 प्लस 2 कर दूं, 16 आ गया। 16 इंटू 2 प्लस 3 कर दूं, कितना आएगा? 35 आ गया। ठीक है ना? अब आप इसमें क्या लगेगा अगले वाले में? 35 गुणा 2 प्लस 4, 1 2 3 4। ठीक है ना? कितना आएगा? 74 आएगा।
अब 74 आपने निकाल लिया, ऑप्शन में भी आंसर है, मतलब दे रखा है 74, आप टिक लगा दोगे। पर करना क्या आपको, जब आपका एक लॉजिक से आंसर आ जाए तो आपको इसको रीचेक भी करना पड़ेगा कि आगे भी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर फॉलो नहीं हो रहा हो तो फिर तो रॉन्ग लॉजिक होगा ना ये। तो 74 गुणा 2 कितना होता है, 148 होता है, प्लस 5 करूँ कितना आएगा, 153 आएगा। तो वेरीफाई हो गया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल। अच्छा डाइस आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा हो तो मैं सही कर देता हूँ। तो यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो। तो डाइस की अप्रोच मैंने आपको सिखा रखी वीडियोस के अंदर, आप जाओ उसको ढंग से पढ़ो और प्रैक्टिस करो। मैं डायरेक्ट वो सॉल्व करूँगा तो आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसे क्या थ्योरी है। तो उस वीडियोस को जरूर देखें जिसमें मैंने समझा रखा है कैसे करते हैं इसको, ठीक है। मुझे निकालना है 6 के अपोजिट, अरे भाई रॉन्ग क्लच हो जा, हाँ 6 के अपोजिट निकालना है। तो मैं 1 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, ठीक है ना। 6 के अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझने के लिए वीडियो जरूर देखें उस चीज़ को, ठीक है ना। देखो ऐसे सवालों में क्या करना है आपको, ये मल्टी डायमेंशनल सवाल होते हैं। एसएससी रीजनिंग में भी बहुत इजी सवाल होते हैं, बट आपको करना क्या है, जब प्रैक्टिस करो तो ऐसे सवालों में आप अपनी इंग्लिश की वोकैब और इंग्लिश की स्पेलिंग्स जो होती हैं उनको भी रिवाइज कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब जैसे मैं पूछूं आपसे, एडवोकेट किसको बोलते हैं, लॉयर को बोलते हैं, लॉयर एडवोकेट वकील, ठीक है ना। और जस्टिस न्याय। अब उसी प्रकार मीडिएटर किससे, मीडिएटर मतलब होता है संधि कराने वाला, संधि कराने वाला, ठीक है ना। वो किससे रिलेटेड होगा, ठीक है ना। एग्रीमेंट होता है, संधि होती है, या फिर हाँ संधि होती है। कम्युनिकेशन होता है, वार्तालाप। डिसीजन होता है मैंने डिसीजन लिया, मैंने वो लिया, डिसीजन हिंदी क्या होगी, मैंने फैसला लिया, फैसला माफ़ कीजिएगा, फैसला, ठीक है ना। और इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय। तो आपको सारा सीधे दिख रहा है कि एग्रीमेंट ही इसको रिलेशन करेगा, क्योंकि संधि कराने वाला संधि कराएगा ना। अगला सवाल। अब देखो, अच्छा ये वेन डायग्राम का है, मैंने इसका भी कॉन्सेप्ट समझा रखा है मेरी जो सीरीज है शॉर्ट वीडियोस वाली, उसमें उसको देखें और यहाँ पे अप्लाई करें। मैं डायरेक्ट वेन डायग्राम अप्लाई करूँगा इसके अंदर, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा, सॉल्व करूँगा। करते चलो। ऑल रूलर्स आर मशीन्स, ऑल रूलर्स आर मशीन्स, सम मशीन्स आर एक्सपेंसिव आइटम्स, सम मशीन्स आर एक्सपेंसिव आइटम्स। कंक्लूजन पढ़े, सम रूलर्स आर एक्सपेंसिव आइटम्स, सम रूलर्स आर एक्सपेंसिव आइटम नहीं दिख रहा मुझे तो रॉन्ग हो गया। सम एक्सपेंसिव आइटम्स आर मशीन्स, हाँ ऑफ कोर्स सही है, साफ साफ दिख रहा है मुझे। ऑल एक्सपेंसिव आइटम्स आर मशीन, नहीं यार थोड़ा छूटा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, मीनिंगफुल एंड लॉजिकल ऑर्डर। ध्यान रखना जब भी ऐसे वर्ड्स आ जाए तुम शुरू कर दो क्या, डिक्शनरी वाला पढ़ लेना सवाल को पहले क्या बोल रहा है, लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो इसमें वर्ड्स कौन कौन से हैं, बाइंग है, फूड है, मार्केट है, वेजिटेबल्स है, कुक है। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई इंसान मार्केट जाएगा और वेजिटेबल लेगा, खाना बनाएगा, उसके ऊपर है। तो मैं ऑप्शन से देखता हूँ क्या है, एक, ठीक है एक चलो बाइंग कर रहा होगा पहले, मान सकते हैं। फिर 4 वेजिटेबल्स मान सकते हैं। फिर 5 कुक, पहले बाइंग करेगा फिर वेजिटेबल्स लाएगा, ठीक है, फिर कुक करेगा, फिर मार्केट, पहले मार्केट जाएगा ना, कुक पहले थोड़ी कर देगा, तो ये रॉन्ग हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, 4 5 3 1, 4 यानी वेजिटेबल्स, ठीक है, 5 कुक, ठीक है, वेजिटेबल आया कुक किया, ठीक है, 3 मार्केट, सेम गलती इसमें कर दी, मार्केट पहले जाएगा, ठीक है ना। 3 5 4 मार्केट गया, ठीक है, फिर कुक किया, सब्जी कौन लाएगा मार्केट से, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारा आंसर होगा, वही बचा हुआ है, चेक कर सकते हो आप। 3 मार्केट जाएगा, 4 वेजिटेबल्स लाएगा वहाँ से, 1 उन वेजिटेबल्स मार्केट जाएगा, फिर वेजिटेबल देखेगा, फिर बाइंग करेगा उनकी वेजिटेबल्स की, फिर 5 उनको कुक करेगा, फिर 2 उसका खाना बन जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, रेशियो प्रोपोर्शनल सवाल है, एसएससी ये करता है, थोड़ा रीजनिंग में है ना हल्का सा फुल्का रेशियो डाल देता है, तो मैथ्स अच्छी होनी चाहिए आपकी थोड़ी बहुत। क्या बोल रहा है सवाल, 1875 रुपीज आर डिवाइडेड इनटू ए बी सी इन सच अ वे दैट एज शेयर इज हाफ ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी। देखो बी एंड सी मैंने लिखा, ठीक है,
उसको मैंने 2 माना, तो ए का शेयर कितना होगा, 1 माना जाएगा, ठीक है ना। बी शेयर इज 1/4 ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड सी। अब अगला स्टेटमेंट क्या बनेगा, बी का शेयर जो है ए प्लस सी का 1/4 है, 4 इसको दिया तो मैंने कितना करूंगा, इसको 1 करूंगा। अब ध्यान से देखो, सबका शेयर का सम जो होगा सेम होगा ना, चाहे किसी रेशियो में बांटू उनको, ठीक है ना। तो इन दोनों रेशियोज को मैं सेम करता हूं, इनका सम। तो यहां तो 3 बन रहा है, ठीक है ना, और यहां कितना बन रहा है, यहां 5 बन रहा है। तो 5 गुणा यहां कर दूं, 3 गुणा यहां कर दूं, तो बन जाएगा रेशियो। तो यहां क्या होगा, इसका हो जाएगा 5 से गुणा, इसका हो जाएगा 5 से गुणा, इसका हो जाएगा 3 से गुणा, इसका हो जाएगा 3 से गुणा। तो बन क्या रहा है हमारे पास, ए की वैल्यू बन रही है हमारी 5, बी की वैल्यू बन रही है हमारी 3, और सी की वैल्यू हमारी बन रही है हमारी 5 ये है, और 10 ये हो जाएगा, तो 8 चले जाएंगे तो 2 बन जाएगा, 10 में से 3 गए, हाँ ठीक है 7 बन जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब करते हैं सवाल को पूरा। क्या बोल रहा है ये, 1875 रुपीज डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है टोटल। तो टोटल सम कितना हो रहा है इनका, 1875, ठीक है। अगर मैं इनका सम करूं कितना आएगा, 5 + 3 8, 8 + 7 15 आ गया। गुणा करेंगे तो पूछ क्या रहा है ये, हाउ मच इज सी शेयर मोर देन द ए शेयर। सी से ए का शेयर कितना ज़्यादा है, सी से ए का शेयर 2 ज़्यादा है, तो मैं 2 से गुणा करूंगा। 15 से काटा 1 बार, 3 7 2 बार, 7 5 5 बार, 125 गुणा 2 कितना होता है, 250। आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखो, ये इनमें से 3 नंबर जो होंगे सेम तरीके से रिलेटेड होंगे और कुछ एक अलग होगा, ठीक है। हाँ अब सिंपल है, मैं गौर से नंबर्स को देखूँ, सारे मुझे क्यूब दिख रहे हैं सिवाय एक के अलावा। कैसे, 254, ठीक है, 217, ठीक है, 126, ठीक है, 730 क्या होते हैं ये, 217 क्या होता है, 216 + 1, 126 क्या होता है, 125 + 1, 730 क्या होता है, 729 + 1। आइए समझ में, 729 किसका क्यूब होता है, 9 का, 125 5 का, 216 6 का, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, 252 + 1 बनेगा। 252 किसी का क्यूब नहीं होता, तो और नंबर क्या हुआ, 254 हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अब देखो इसमें क्या करना होता है आपको, पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो मैं इसको 6 के 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना। मैंने डिवाइड किया 3 3, एक ही पार्ट हो गया, सॉरी एक वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है, 3 3 6 एक पार्ट हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। अब मैं देखो लगाता हूँ कुछ जुगाड़, बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, सब जगह कॉमन है। अगला वाला ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, पर यहाँ सी है, तो क्या होगा, पहले वाले पे क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है ना। और सेकंड लास्ट, यहाँ से सेकंड लास्ट है नहीं, तो उसमें सी आएगा। देखो ऑप्शन में किसमें आ रहा है, पहले में सी यहाँ आ रहा है और सेकंड लास्ट में सी यहाँ आ रहा है। मिल गया आंसर, जल्दबाजी नहीं करनी है, चेक करना है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ बी ए है, ठीक है, यहाँ भी बी ए बनना चाहिए ना, तो यहाँ भी बी आएगा, तो यानी थर्ड पे बी आना चाहिए, सी बी बी, थर्ड पे बी आ रहा है, अब तो सही जा रहा है, ठीक है ना। लास्ट में यहाँ बी है, तो यहाँ भी बी बनना चाहिए ना, तो यहाँ बी आना चाहिए, सेकंड पे बी आना चाहिए, तो ये बी आ रहा है। सारा ऑलमोस्ट सही हो गया, बस लास्ट 2 चेक करने अपन को, बी ए, यहाँ पे क्या रहता अपना, सी आ रहा, ठीक है, ठीक है, सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं भाई। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आई बात समझ में, क्या करना है आपको, काउंट करने, जैसे 18 काउंट किए मैंने, तो सिंपल सी बात है, 18 को सिंपल टुकड़ों में बांटूंगा तो क्या बन रहा है, सिंपल बन रहा है 6 × 6 + 6 + 6, 3 टुकड़े बन रहे हैं 6 के। फिर मैं उनमें सिमिलरिटी चेक कर रहा हूँ पोजीशन के ऊपर, उन पोजीशन के कॉमन निकाल के मैंने चेक कर लिया कि सी ऑप्शन बन रहा है इसका, ठीक है। अगला सवाल चेक करते हैं। देखो वेन डायग्राम है ये, क्या बोल रहा है, अंकल रिलेटिव रिच, ठीक है। अब सारे अंकल जो हैं आपके रिलेटिव तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो सपोज करो मैं रिलेटिव इसको बोल रहा हूं, तो उसके अंदर अंकल तो आएंगे ही आएंगे ना, आ गए ही नहीं आ गए, सही डायग्राम है। कुछ रिलेटिव ऐसे होंगे जो अंकल नहीं होंगे, देखो अंकल के अलावा कुछ ऐसे हिस्सा है ना रिलेटिव के अंदर जो अंकल के अंदर नहीं आ रहा है, तो वो क्या होंगे, मौसी होगी, चाची होगी, दादी होंगी, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, रिच, अब हो सकता है कि
एक कंडीशन ये हो सकती है, क्या हो सकता है कि अंकल के अलावा सब रिच है, बट अगर प्रैक्टिकल सोचो आप दुनिया में, ज़रूरी थोड़ी है सारे अंकल के अलावा रिच ही होंगे, आपके चाचा भी अमीर हो सकते हैं। तो करना क्या होगा अपन को, इसको थोड़ा सा और ऐसे जाना पड़ेगा रिच वाले को, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। तो यहाँ से क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला सवाल, 3 लेटर दे रखे, सेम पैटर्न पे होंगे, एक अलग होगा। अब देखो इसके 2 तरह के तरीके होते हैं करने के सॉल्व, ठीक है। इसी क्या करते हैं लोग बाग कि यार जितने भी लेटर्स हैं, अल्फाबेटिक लेटर है, उनके नंबर से यानी प्लेस वैल्यू याद कर लो, फिर वैल्यूज लिखो, फिर उनका डिफरेंस चेक करो। नहीं है यार, आपने बचपन में ABCD सीखी होगी, क्या करते हैं आप, ABCDEFG स्पीड से आती है वो, 3-3 सेकंड में पूरी बोलते हो आप, ठीक है ना। वही यहाँ करना है, गौर से देखो, ABCD, CDEF, C से 3 प्लस करने के बाद F आ गया, ठीक है। F, ABCDEFGHI, 3 प्लस करने पे I आ गया, IJKL, 3 प्लस करने के बाद L आ गया, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या लग रहा है, GH अगले पे आ गया, एक पे आ गया, I अगले पे आ गया, और J एक एक के डिफरेंस पे है, ठीक है। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ अलग चीज़ चल रही हो, बाकी सब में एक चल रहा हो, बाकी सब में 3-3 चल रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, PS, PQRS प्लस 3 पे आ गया, S, TU प्लस 2 पे आ गया, UVWX ये 3 पे आ गया, कुछ अलग हुआ। D चेक करते हैं, MNO 2 पे, PQ किस पे 2 के बाद आ गया, S ये भी 2 के बाद आ गया। अब देखो पहला ऑप्शन 3-3 डिफरेंस पे था, दूसरा ऑप्शन 1-1 के डिफरेंस पे था, और लास्ट ऑप्शन जो था 2-2 के डिफरेंस पे था। अकेला C ऑप्शन था जिसमें सेम डिफरेंस नहीं आ रहा था, तो यही ऑड होगा, आंसर क्या होगा हमारा, C होगा। देखो पेपर कटिंग का सवाल है, देख लिया आप कितनी मेहनत करते हैं। थोड़ा डायग्राम हल्का सा ब्लर दिख रहा था, तो पेन से मैंने ड्रॉ किया इसके ऊपर कैसे कटिंग हो रही है। अब ध्यान देना, इसमें क्या होता है, सिमेट्री बनती है। तो आप इन सवालों को, जैसे मैं अभी बताऊंगा कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। मैं क्या करता हूँ कि जैसे कटिंग हो रही है, मैं इमेजिन करता हूँ कि पेपर ऐसे फोल्ड हुआ, यहाँ से ऐसे फोल्ड हुआ, काटा तो खोलूंगा, कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको भी ऐसे ही इमेजिन करना है। ये सवाल आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, इसको इमेजिन करना, सोचना, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप जानते हो ना, ऐसे बोला जाता है कि आप बुक रीड करते हो, ठीक है। वो अच्छा फायदेमंद क्यों है मूवी देखने से। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है, वो किसकी, चंदन भगत मूवी बुक के ऊपर है। बुक बेटर थी मूवी से, क्यों थी, क्यों बुक के अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या होता है, आप खुद इमेजिन करते हो कि क्या कैरेक्टर होगा, कैसा दिखेगा, कैसा उसकी पर्सनैलिटी होगी, क्या नाम नक्षत्र होंगे। और जो मूवीज़ होती है वो डायरेक्टर पर्सपेक्टिव होती है, डायरेक्टर पहले सोचता है उन चीज़ों को, वो आप दिख रहे होते हो। तो उनको इमेजिनेशन से क्या होता है, आपके न्यूरॉन्स बनते हैं, दिमाग अच्छा चलता है। तो आप इस कटिंग वाले क्वेश्चंस को इमेजिन किया करो, जिससे आपको माइंड तेज हो। और सवाल तो खैर इजी होता ही है, इमेजिन करोगे आंसर को दिख जाएगा साफ साफ। एक बार इसमें ध्यान रखना, सिमेट्री बनती है हमेशा, सिमेट्री को फॉलो करोगे तो आप आराम से कर पाओगे, खुद करने से सॉल्व, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये भी थोड़ा ब्लर ब्लर फोटो थी इनकी, मैंने पूरी ड्रॉ करी है, थोड़ी बहुत एरर होगा, ध्यान रखना, बट हम लॉजिक समझेंगे क्या हो रहा है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर अगर एक मिरर हो तो इसकी क्या इमेज बनेगी, ठीक है। अब होता क्या, मिरर इमेज में आप ये मान लो ऐसे फोटो है, इसको ऐसे रख रहे हो आप, बस उल्टा जिस तरफ है उसके एक्सिस पे घुमा रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है, जो जो इसके पास होगा ना, इस तरफ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वो भी वही उसके पास होगा। यानी पहले सबसे पास में कैसे किनोर है, तो यहाँ किनोर आएगी इसके, ऐसा नहीं होगा ये चीज़ यहाँ जाएगी पीछे वाली, ये इस डायरेक्शन में चीज़ जाएंगी। जो चीज़ डायरेक्शन में ऐसे है वो यहाँ ऐसे होगी। तो आपको चेक करना है एलिमिनेशन से। पहले आपको देखना है कि यार लेफ्ट साइड सबसे पहले किनोर आनी चाहिए, दो कहाँ कहाँ आ रही है, यहाँ तो आ रही है पर उसमें हैश लाइन्स भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में तो हैश लाइन्स किनोर के आसपास नहीं है ना, स्टार्टिंग में आनी चाहिए थी वो चीज़, नहीं है, तो उसको मैंने काट दिया। इन चारों में है, ठीक है। अभी लाइन्स कितनी उसमें मत जाओ, बस ये देख लिया अपन ने, एक तो क्रॉस हो गया अपना, ठीक है। अब हुआ क्या, ये चीज़ लास्ट में आएगी और डॉट होना चाहिए साथ में, मेरे को दिख रहा है साफ साफ, इसमें डॉट नहीं है तो ये उठा दिया मैंने, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट मुझे सेम सेम दिख रहे हैं, इनकी पोजीशन भी सेम दिख रही है। अब आएगा बात किस पे, कि इसमें लाइंस कितनी है, डिटेलिंग में जाएंगे इसके बाद। 1 2 3 4 5 लाइन है इसके अंदर, और इसमें 4 लाइन है, और इसमें 5 लाइन है।
कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। लाइन थोड़ी कम हो जाएगी मिरर के अंदर, जो दिखेगा वही तो दिखाएगा मिरर। दर्पण सब कुछ सब दिखाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है सवाल? इस सेट ऑफ नंबर है, इनमें कुछ रिलेशन लग रहा होगा, वो सब इसमें लगेगा। ध्यान से देखो, मुझे दिख रहा है साफ साफ 9 और 16 क्या है? एक स्क्वायर नंबर से दिख रहा है ना साफ साफ। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलोगे 3 का स्क्वायर होता है भाई, ठीक है। और 16 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलो 4 का स्क्वायर होता है। अब 35 कैसे बनेगा? अगर मैं 3 + 4 कर दूं यानी 7 हो जाएगा। 7 × 5 करूं तो क्या है? 35 आएगा। मैंने ये लॉजिक सोचा सबसे पहले, मेरे दिमाग में यही आया। मैंने स्क्वायर नंबर देखे, उनको रूट किया और उनसे कुछ नंबर बना के 35 लेके आया। मैं इन चीज़ों इस पर अप्लाई करता हूं, कुछ बैठ रहा नहीं बैठ रहा, ठीक है। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। ये 5 का। 6 + 5 11, 11 × 5 55। देखो इस पे तो बैठ रहा है, क्या पता किसी और पे बैठ जाए, फिर तो बहुत सारा आंसर हो जाएगा ना। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। 25 किसका होता है? 5 का। 4 2 का होता है। 5 + 2 7, 7 × 5 35 होता है, 30 थोड़ी आएगा। यहाँ पर देखो 81 किसका होता है? 9 का होता है। 36 6 का होता है। 9 + 6 15, 15 पंजे 75 होता है, ये भी नहीं होगा। 16 किसका होता है? 4 का होता है स्क्वायर। 64 किसका होता है? 8 का होता है। 4 और 8 12, 12 पंजे 60 होता है। 50 लिखा है इसमें, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा होगा। जो मैं लॉजिक लगाया वो एक में लग गया, ठीक है। अब देखो ये क्या सवाल है? ये सवाल है, ओह ये तो ब्लड एडिशन आ गया। अब ध्यान देखो, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि इन सवालों में कुछ टेक्निक्स आपको पहले से आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सब देखो, मैं क्या करता हूं, ये ट्रायंगल है, ये मानूंगा मेल को, ठीक है ना, और सर्कल जो है वो होगा फीमेल, ठीक है। और जो शादीशुदा कपल्स होंगे उनके बीच में क्या आएगा? इक्वल्स टू आएगा, ठीक है। इतना नोट कर लेना आप कॉपी के अंदर। सवाल को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना, जब भी आपको ब्लड रिलेशन आए तो रिलेशन के लिए हमेशा जेंडर जरूरी होता है। जेंडर नहीं मिलेगा तो उसका आंसर 2 हो सकते हैं, तो लड़के में हो सकता है, लड़की में हो सकता है, ठीक है ना। बट अगर ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा हो नन ऑफ दी अबव या फिर कांट डिटरमाइन, और ऑप्शन दे ही रखा हो और आपका मान लो सपोज करो आंसर आ रहा है बेटा, अब वो बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकता है, पर ऑप्शन में बेटी है नहीं सिर्फ बेटा लिखा हुआ है, तो बेटे को टिक कर देना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं? देर आर 2 कपल्स, बोथ कपल्स हैव 2 चिल्ड्रन ईच, ठीक है ना। बी एंड डी आर ब्रदर्स एंड दे ईच हैव 2 चिल्ड्रन। अब देखो बी जो है ब्रदर है किसका? डी का, ठीक है ना। अब इनके चिल्ड्रन है 2-2, ठीक है। ई इज एन आंट ऑफ ए इज कजन ऑफ सी। अब मैं करना क्या सवाल में, जैसे बी और डी है तो मुझे बी ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना जहां बी और डी में मुझे कुछ मिल जाए, कनेक्शन मिले। डायरेक्ट ई ये कहां बनाऊंगा मैं? नहीं बन सकता कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। तो इस पूरी लाइन में छोड़ूंगा मैं। देखो ये को एफ इज द वाइफ ऑफ बी, दिख रहा है। अगर मैं एफ को वाइफ कर दूं बी का, ठीक है, तो ई जो आंट है वो किसकी वाइफ होगी? डी की होगी, ठीक है ना। अब देखो ए इज कजन ऑफ सी, ए कजन है सी का, ठीक है ना, मतलब ए और सी अलग आएंगे। सी इज सिस्टर ऑफ एच, तो सी और एच साथ में आएंगे और ए अलग आएगा, ठीक है। एच इज कजन ऑफ जी, और एच जो है जी की कजन है, जी अलग आएगा, यानी जी और ए जो है अलग आएंगे, सी और एच अलग आएंगे। अब ध्यान दो क्या बोल रहा है? ई इज आंट ऑफ ए, ई जो है आंट है ए की, तो यहां तो ए नहीं सकता, वो तो मां बन जाएगी उसकी, है ना, ई तो हम यहां ए लिखेंगे। अब ए के साथ क्या था हमारा? जी था, जी कर दिया यहां पर, यहां सी आ गया, यहां एच आ गया, ये फीमेल हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्या पूछ रहा है ये, हाउ एच इज रिलेटेड टू एफ, एच कैसे है एफ से। अब एफ की वो या तो नीस हो सकती है, ठीक है ना, ये क्या होता है? नेफी हो सकता है, बट यहां पे मुझे नीस दिख रही है, नहीं दिख रही, तो आंसर क्या होगा? नेफी होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखो। अरे ये तो वही टॉपिक है जो मैं आपको समझाया हुआ है शॉर्ट वीडियोस के अंदर, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, स्क्वायर ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं। क्या बोल रहा है सवाल? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, सॉरी हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। अब हमको स्क्वायर गिनने हैं, क्या करेंगे अपन? मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया मैंने आपको, कि जैसे ये स्क्वायर है उसमें प्लस साइन बन रहा है, ठीक है ना, तो इसमें ट्रायंगल कितने होंगे? 5 होंगे, 4 छोटे छोटे होंगे, एक बड़ा वाला होगा, ठीक है। तो यहां पर 5 हो गए, यहां पर 5 हो गए,
एक सेकेंड ना, यहाँ 5 हो गए, यहाँ 5 हो गए, ठीक है, 10 तो ये हो गए। अब होगा क्या, एक वाला ट्रायंगल ये है, दिख रहा है आपको, 11, एक ये 12, ठीक है ना, 12 ट्रायंगल हम गिन चुके अब तक। होगा क्या, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल जो बाहर वाला 13, और एक ये ट्रायंगल डायगोनल में जो है ना, दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल, ये सॉरी स्क्वायर। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे इसमें, कितने स्क्वायर बनेंगे इसके अंदर, 14 स्क्वायर बनेंगे। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अरे भाई इसमें रंग, हाँ डी, ठीक है ना। अगला सवाल, कुछ कोड दे रखा है इनको, विक्ट्री को लिखा हुआ है इन्होंने शिव सीरो। अब देखो सेम इसमें वही लोग क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू याद करेंगे, नहीं करना हमको, सिंपल दिमाग लगाना है, क्या ABCD गानी, जल्दी जल्दी पहुंच जाओगे आंसर पर, ठीक है। मैं गौर से देखूं इन्होंने क्या कर रखा है, विक्ट्री को लिखा है इन्होंने शिव सायरो। अरे ये तो बहुत आसान है, सी को यहाँ लिख दिया, आई को यहाँ लिखा हुआ है, वी को यहाँ लिख दिया, सॉरी हाँ वी को यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, मतलब 3 की स्टार्टिंग को क्रिस क्रॉस कर दिया, सी को इधर, वी को इधर, आई को इधर, ठीक है ना। फिर क्या लिखा उन्होंने, वाई को यहाँ कर दिया, आर को इधर कर दिया, ठीक है यहाँ पर, अच्छा हाँ ठीक है, एक सेकेंड ध्यान से देखो, टी जो है एस का एस का पीछे होता है ना, एस टी पहले एस आता है फिर टी आता है, जस्ट पिछले बार लिख दिया उन्होंने एस, ठीक है ना। और यहाँ पे आर सेम लिखा हुआ है, वाई को यहाँ लिखा, ओ को यहाँ लिखा। तो किया कि उन्होंने स्टार्टिंग के 3 ऐसे क्रॉस बनाया, बीच में लिखा, लास्ट के 3 ऐसे क्रॉस बनाया, बीच में लिखा, और अगले वाले को एक पीछे कर दिया। यही अप्लाई करेंगे हमारे क्वेश्चन के ऊपर, देखते क्या बनता है। ट्रेटर है हमारा सवाल, क्या होगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे टी आएगा। ए आर टी किस में आ रहा है, इन दोनों तो आ नहीं रहा, इनको चेक करना है बस, ठीक है ना। आई का कुछ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, पर यहाँ लिख दे पहले आर, फिर ओ, फिर टी, ठीक है। आर ओ टी बीच किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और एच आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा हमारा, ठीक है ना। तो करना क्या, आप जैसे जैसे सॉल्व करते हो चेक करते जाओ ऑप्शन को, कट रहा है नहीं कट रहा, बहुत सारे कट जाएंगे, कभी कभी क्या होता है 2 नंबर बनाए उसमें सारे कट जाते हैं और एक बचता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपन को, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, सारा ड्राइवर थोड़ा सा क्या है ब्लर दिखा था, मैंने पूरा बनाया है इसके ऊपर लिख लिख के, तो ध्यान देना, थोड़ा सा एरर को माफ़ करना। क्या बोल रहा है ये कि इनमें से किस में ये अंदर है, इम्प्लिसिट यानी अंदर बना हुआ है। मैं गौर से देखूँ तो इसमें, हाँ तो ये जो फिगर है ना इसमें बनेगा, क्यों, ये ट्राइंगल मैंने लिया, ठीक है, इसके ऊपर ये जा भी रहा है, साइड में ये इधर आ भी रहा है, दिख रहा है साफ साफ, इसी में आंसर होगा इसका, ठीक है ना। देखो बाकी जो फिगर है से इसमें ये बना हुआ ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसा आ तो रहा है पर इसके ऊपर नहीं जा रहा, कुछ भी जा रहा है, जबकि फिगर में जा रहा है ऊपर, उससे इसमें जा रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल, ये फिगर ऑफ सीरीज से दे रखी है, सीरीज की फिगर दे रखी है, फिगर की सीरीज दे रखी है, माफ़ कीजिएगा, ये अगला क्या आएगा। ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं, अगर आप ने 8th क्लास से पढ़ाई भी करिए तो भी आप इसको कर लोगे, 8th तक 5th क्लास से बच्चा भी कर लेगा इसको सवाल को, ठीक है ना। दिख रहा है साफ साफ, पहले ऐसा था तो ऐसे कर दिया, इस तरह टिल्टेड था, फिर इधर टिल्टेड कर दिया, फिर इधर था फिर इधर कर दिया, बस 1 नंबर बढ़ा दिया। अगले बार में क्या होगा, 1 नंबर बढ़ेगा, 2 में नहीं बढ़ा, इसमें बढ़ा, फिर 2 में नहीं बढ़ा, अगले में बढ़ेगा, 4 आएंगे ऐसे यूँ टेढ़ी वाली लाइन, ठीक है। इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, ऑप्शन नंबर ए में आ रही है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखो, ये भी वही सवाल है, इंग्लिश को थोड़ा सा और जनरल नॉलेज को थोड़ा बढ़ाने वाला। बुक मतलब किताब, एनसाइक्लोपीडिया एक किताब का टाइप है। इसमें क्या होगा, जो रेशियो जैसे दे रखा रिलेशन दे रखा है ना, उसका रिवर्स रिलेशन इसमें दे रखा होता है, दे रखा हुआ, उसको आप टिक कर दो तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है और यहाँ पे उसका एलिमेंट दे रखा है, तो इधर भी आंसर के अंदर भी इधर कैटेगरी होगी, इधर एलिमेंट होगा। जैसे बुक एक कैटेगरी एक थिंग्स की, ठीक है ना, उसके अंदर एक एनसाइक्लोपीडिया एक बुक है। जैसे मैं बोलूँ बहुत सारी साइकिल है, एक एटलस साइकिल, एटलस एक टाइप हो गया, उसका प्रॉपर ऑब्जेक्ट हो गया, और साइकिल क्या होगी, एक कैटेगरी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से देखो क्या होता है, रेप्टाइल क्या होता है, रेंगने वाले जानवर, उसका ये टाइप है, ये कैटेगरी है, ये टाइप है पाइथन, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। फर्नीचर यानी जो काम घर में होता है, सामान्य सोफा वगैरह होता है, टेबल वगैरह होती है, वो होती है, वो लकड़ी होती है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये एलिमेंट है
और ये सॉरी ये जो है अपना कैटेगरी है और ये एलिमेंट है, पर उल्टा दे रखा है इसके अंदर। फर्नीचर में और वुड में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बिकॉज फर्नीचर से वुड बनता है, पर बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडिया नहीं बनती है, तो कोई रिलेशन के अंदर इसके अंदर नहीं है। टेनिस कैटेगरी है, बॉल एलिमेंट है, बट यहाँ पे लिखा था एलिमेंट, यहाँ पे कैटेगरी थी, यहाँ एलिमेंट था, बट टेनिस यहाँ पे कैटेगरी कर रखी है, यहाँ पे कैटेगरी कर रखी है, यहाँ पे एलिमेंट कर रखा है, तो ये भी रॉन्ग होगा और ये तो रॉन्ग है ही। खैर इसमें कोई रिलेशन मिल नहीं रहा। अगला सवाल चेक करते हैं, 3684। अब देखो करना क्या होता है इन सवालों में कि जो सबसे पहले आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना, लगा दो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशियो देखते ही काटते हैं इनको। ये किस पर करता है आपके पास, ये कर रहा है 3 बार, ये बोला 7 बार, 12 से काट दिया मैंने, ठीक है। इनमें देखो किस में कट रहा है, देखो ये 3 बार कट रहा है, ये 7 बार, बन गया आंसर नंबर बी। सीधा सवाल है, बहुत ईजी है। देखो वही सवाल ABCD वाला, आती है ABCD, गिनते जाओ आप पता चल जाएगा। C से A 2 पीछे किया है, तो D से 2 पीछे करेगा, क्या आएगा, B आएगा, ठीक है। B किसके अंदर है, इसके अंदर है और इसके अंदर है, इन दोनों में नहीं है, ठीक है। E से G, EFG 2 आगे, तो F से EFG H आएगा, BH आएगा यहाँ पर। G से E 2 पीछे, H से 2 पीछे, वही F, ठीक है। I से K 2 आगे और J से 2 आगे L, BHFL आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल, इफ DIG इज कोडेड एज 25 कट एज 49 देन हाउ विल बी किक कोडेड। इनमें केस में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो नंबर ऑफ टर्म जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे DIG 3 लिखा हुआ है, उसको कोड लिख दे 9 लिख दे, तो आप देखोगे क्या 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। कभी कभी ऐसे केस भी आते हैं, बट नॉर्मली केस क्या होते हैं कि इनकी प्लेस वैल्यू ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिजिटल सम निकाल लो, वही चीज़ होती है नॉर्मली, ठीक है। D की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, I की वैल्यू क्या होती है, 9, G कितनी होती है, EFG 7 होती है, प्लस को कितना आएगा, 4 9 13 7 20, इसमें प्लस 5 कर दूं, क्या आएगा, 25 आ गया। सेम यहाँ लगाते हैं, C की वैल्यू क्या होती है, 3, प्लस U कितना होता है, चलो T तो 20 होता है, U कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। प्लस किया, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 20 44, प्लस 5 करो इसके अंदर भी, कितना आएगा, 49 आ जाएगा आप बोलोगे। अब बताओ किक का क्या होगा, किक कितना होता है, 11 होता है, इसका 11 आ गया, के का दोबारा से। I कितना होता है, 9 होता है, C 3 होता है, 11 11 22, 22 और 9 31, 31 3 34, प्लस 5 कितना होगा, 39, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना आसान है। देखो बहुत शानदार सवाल है, वही आपकी इंग्लिश और GK चेक करेगा ये कि इनमें से कोई ऑड होगा, ठीक है। अब बताओ पीनट का मतलब क्या होता है, पीनट, जिम जाते हो, जिम में मिलता है पीनट बटर, मिलता है प्रोटीन खाने के लिए, बनता कैसे है वो, मूंगफली से बनता है वो, और मूंगफली को बोलते हैं क्या, पीनट, ठीक है ना। अब क्यूमिन क्या होता है, जीरा, ठीक है। और मस्टर्ड सरसों, ठीक है। तो इन सब में अलग क्या हुआ, फेनल, यानी छन्नी होती है, थोड़ा सा यूँ होती है, वी शेप में होती है, अपन केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं डालने के लिए कुछ चीज़ को, उसको फेनल बोलते हैं, ठीक है। सबसे ऑड है, बाकी सबसे खाने की चीज़ें हैं, ये अलग नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। अब होमवर्क क्या है आपका, एक तो वो सवाल फोल्डिंग वाला आपको इमेजिन करना है, कैसे फोल्ड होगा, कैसे कट, क्या बनेगा उसका, ठीक है ना। और दूसरा होमवर्क क्या है, आपको ये बताना है कि सरसों कौन सी तरह की क्रॉप होती है, खरीफ होती है, रबी होती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पैदावार होती है सरसों की, ठीक है। और क्या बताओगे आप, हाँ बस, अच्छा पीनट में वो बायोलॉजी में आता है ना, वो क्या आता है, जिम्नोस्पर्म्स, एंडोस्पर्म्स, तो पीनट आ गया, उसको रिवाइज कर लो, तो इसको रिवाइज कर लो और सरसों को बताओ मुझे, ये रबी क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पैदावार होती है इसकी, कमेंट सेक्शन में लिखोगे इसका आंसर, ठीक है ना। फिर से मिलते हैं अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।